वेलकम टू माय चैनल शिखास किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज फिर आपके लिए एक बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पपीते से ज़्यादा पपीते के पत्ते फायदेमंद होते हैं। कई बीमारियों से हमें बचाता है पपीते के पत्तों का सेवन, पपीते के पत्तों का रस। तो आप सब ज़्यादातर तो पपीता खाने के बाद हम ज़्यादातर उसके बीजों को फेंक देते हैं दोस्तों, तो बीजों को भी नहीं फेंकना है। चाहे पपीते के बीज हों चाहे पत्ते हों, बहुत ही उपयोगी है। पपीता फल तो अपने आप में ही बहुत उपयोगी है, परंतु इसके जो कोमल कोमल पत्ते हैं, यदि आप इसके 1 से 2 पत्तों को चबा चबा कर खाएंगे तो शरीर में खून की कमी होने ही नहीं पाएगी। पपीते की जो पत्तियां होती हैं वह कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी में भी फायदेमंद है। कैंसर के सेल को बढ़ने से रोकती है और साथ ही साथ दोस्तों डेंगू की रामबाण दवा है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे बुखार में यदि आप पपीते की पत्तियों का रस पीते हैं दोस्तों तो ये बुखार तुरंत ही ठीक होता है। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो बुखार होता है चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, इसमें हमारे ब्लड में जो प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, वह तेजी से बढ़ने लगती है यदि आप पपीते की कोमल कोमल पत्तियों का रस पीते हैं। रस बना के पी सकते हैं या जो इसकी नरम पत्तियां हैं उन्हें आप चबा चबा कर खा भी सकते हैं। केवल 1 से 2 पत्ती और पानी पी लें, हल्का गुनगुना पानी पी लें। बहुत से लोगों को पपीते की पत्ती को चबाना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हल्का सा कड़वा स्वाद होता है इसका। तो आप क्या करें दोस्तों, 1 से 2 पपीते की नाजुक नाजुक पत्तियां ले लें और उन पत्तियों को कूट लें अच्छी तरह से। ये देखिए, आप चाहें तो मिक्सी के जार में डालकर कूट सकते हैं या मेरे जैसे इस तरह से खलबत्ते में डालकर थोड़ा क्रश कर लें। और 1 चम्मच इसका रस यदि आप लेते हैं दोस्तों तो खून की कमी भी दूर होती है और प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। लीवर में किसी तरह का इन्फेक्शन होता है तो भी ये बहुत फायदेमंद है। लीवर को डैमेज होने नहीं देती हैं पपीते की पत्तियों का जो रस होता है। हमारी शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती है पपीते के पत्तियों का रस। साथ ही साथ दोस्तों ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है और सर्दी, खांसी, जो साधारण बुखार है, इससे भी आपको बहुत ही फायदा मिलेगा यदि 1 चम्मच पपीते की पत्तियों का रस लेंगे। आप हल्के गर्म पानी के साथ 1 चम्मच पपीते के पत्तियों का रस ले सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो केवल 1 छोटी पत्ती को चबा चबा कर भी आप खा सकते हैं। तो किसी ना किसी रूप में पपीते की पत्तियों का सेवन जरूर करें। पपीते की पत्तियों के बहुत से फायदे हैं, बहुत से चमत्कारिक गुण हैं दोस्तों, जो कि हमें गंभीर से गंभीर बीमारियों से भी बचाते हैं। इसके अलावा इस पत्तियों को पीसकर इसका जो पेस्ट है दोस्तों, यदि अब आप अपने चेहरे पर लगाएंगे तो मुहासे के जो निशान होते हैं या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पिंपल्स की परेशानी है, चेहरे पर कोई दाग धब्बे हैं, तो वह भी बिल्कुल ही दूर होते हैं यदि पत्तियों का रस आप लगाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों सबसे गंभीर माने जाने वाली जो बीमारी होती है, कैंसर से बचाव करती हैं पपीते की पत्तियों का रस, पपीते के पत्तियों का जूस। सर्वाइकल कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो या लीवर या लंग्स का कैंसर हो, इसे रोकने में मदद मिलती है पपीते की पत्तियों का रस पीने से। तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं दोस्तों। आप चाहें तो इस तरह से कूट कर रस बनाकर इसका पी सकते हैं या पत्तियों को मैंने जैसे काट कर दिखाया इस तरह से चबा चबा कर भी खा सकते हैं। और पपीते का फल तो अपने आप में बहुत उपयोगी होता है दोस्तों, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उन्हें 1 छोटा टुकड़ा पपीता डेली खाना चाहिए, क्योंकि पपीता हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और जब हमारा हाजमा अच्छा होगा, पाचन अच्छा होगा दोस्तों, तो हमें वजन को कम करने में बहुत आसानी होगी। तो पपीते का ये जो फल है, नारंगी रंग का दिखने वाला ये जो फल होता है दोस्तों, गुणों का भंडार है पपीते का फल। तो इसे भी आप अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें दोस्तों। जब भी आपको टाइम मिले 1 छोटा सा टुकड़ा आप पपीते का जरूर खाएं दोस्तों, इतना ज़्यादा ये फायदेमंद होता है। तो ये देखिए, इसे मैं आपको काट कर दिखा रही हूँ। आप कह सकते हैं ये एक जादुई फल है जो कि आपके मोटापे को तुरंत ही कम कर देगा। वजन कम करने में बहुत ही तेजी से ये जादुई फल काम करता है। तो जैसे ही मैंने इसे काटा है, इसमें बीज निकल रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ज़्यादातर तो आप लोग भी बीजों को फेंक देते होंगे, परंतु हमें पपीते के बीजों को कभी नहीं फेंकना चाहिए। फल से ज़्यादा उपयोगी होते हैं पपीते के बीज। जो लोग वजन को कम करना चाहते हैं उन्हें पपीते के बीजों का सेवन जरूर करना चाहिए। पपीते के बीजों में कुछ ऐसे एमिनो एसिड होते हैं दोस्तों
जो हमारे शरीर के फैट को तेजी से बर्न करते हैं। हमारे शरीर में जहाँ जहाँ फैट जमा हुआ है, जहाँ जहाँ चर्बी जम गई है, उसे तेजी से कम करने के काम करता है पपीते का बीज। 4 से 5 पपीते के बीजों को आपको डेली खाना है। दोस्तों आप सोचेंगे अरे हम रोज पपीता काटेंगे और रोज ये गीले वाले बीज कहाँ से लाएंगे। कोई बात नहीं, आप एक बार पपीते को काट लें, इनके बीजों को धो लें और धोकर आप धूप में सुखाकर स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि रोज रोज हम लोग पपीता नहीं काट पाते हैं, कई बार घर पर नहीं होता है। 4 से 5 पपीते के बीज आप इस तरह से कच्चा, जो अभी मैं निकाल के दिखा रही हूँ, इसे भी गोली के जैसा, जैसे हम दवाई खाते हैं ना, निगल लेते हैं, वैसा कर सकते हैं, चबा सकते हैं, या फिर पपीते के बीजों को सुखाकर उसका पाउडर बना सकते हैं। और हमारे हाजमे को दुरुस्त करता है। पपीते का बीज कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। शरीर का जो फैट होता है उसे यह आप कह सकते हैं सोख लेता है। तो कई रूप में आप पपीते के बीजों का सेवन कर सकते हैं दोस्तों। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, सुखाकर खा सकते हैं, पाउडर बनाकर आधी छोटी चम्मच पाउडर हल्के गर्म पानी के साथ आप ले लें। आप देखेंगे दोस्तों कि आपका वजन तेजी से कम होगा, साथ ही साथ कई बीमारियों से बच सकते हैं। पपीते के बीजों में लाइकोपिन नामक एंटीऑक्सीडेंट होता है दोस्तों, जो कि हमारे शरीर से कैंसर सेल को बनने से भी रोकता है। तो बहुत ही गुणकारी होता है पपीते का बीज, पपीते की पत्तियां, पपीते का फल। 2 से 3 दिन मैं इसे धूप में सुखाऊंगी। आप देख सकते हैं ऐसे मैंने थाली में इसे फैला दिया है एक बड़े, और धूप में रख दिया है। गर्मी का मौसम है, 2 दिन की धूप काफ़ी है, ये बीजे सूख जाएंगे और बस आप इसे किसी भी कांच के जार में स्टोर करें। ये देखिए, तो 2 से 3 दिन हुए हैं, ये बीजे जो पपीते के सीड्स हैं बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो चुके हैं। अब मैं इसे एक बॉटल में स्टोर कर लूँगी। 4 से 5 बीजों को चबा चबा कर खाएं। अगर आपको चबाना पसंद नहीं है तो ग्राइंडिंग जार में डाल दें। इन बीजों को पाउडर बनाकर पाउडर स्टोर कर लें। 1/4 टीस्पून इस पाउडर को आप खाएंगे ना दोस्तों, आप देखेंगे आपकी कई बीमारियां दूर होती हैं। हल्का गर्म पानी लें। कई लोग इसे गोली के जैसे ही निगल लेते हैं, तो किसी ना किसी रूप में लेना है। ढेर सारे विटामिन होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन के होता है, विटामिन सी होता है दोस्तों, मतलब आप कह सकते हैं मल्टी विटामिन होते हैं। ढेर सारे मिनरल होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, जिंक होता है, जो कि हमारे शरीर को ताकतवर बनाते हैं, हमारे पेट के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए बेस्ट है। आप चाहे तो बीच बीच में गैप कर लें, लगातार 4-5 दिन खाएं, बीच में 1-2 दिन का गैप कर लें, फिर से आप इसे स्टार्ट करें। डायबिटीज़ से बचाता है पपीते का सेवन, पपीते के बीजों का सेवन दोस्तों, और साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन भी दूर होता है। जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद है और हमारे पेट को स्वस्थ रखता है पपीते के बीजों का सेवन, पपीते का सेवन। एसिडिटी खत्म होती है। आप कह सकते हैं पपीते से अच्छी कोई भी चीज़ नहीं है दोस्तों, इतना ज़्यादा फायदेमंद होता है ये नारंगी रंग का फल। स्वाद में केवल मीठा ही नहीं होता है दोस्तों, बल्कि हमारे शरीर के लिए सारे आवश्यक पोषक तत्व इसमें भरे होते हैं। हमारी आंखों की रोशनी के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो पपीते की पत्तियों का, बीजों का और पपीते के फल का आप ज़रूर इस्तेमाल करें दोस्तों, और पेट से जुड़ी हुई कई समस्याएं हल होंगी इसका सेवन करने से। तो मैंने अलग अलग तरीके बताए हैं, आप पपीते को ज़रूर खाएँ, फल को भी खाएँ, बीज का भी सेवन करें, और पपीते की पत्तियों के उपयोग भी बताए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है दोस्तों, तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर दें। साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ आप पपीते के बीजों को इस तरह से कूटकर आधी चम्मच शहद के साथ लेंगे तो पेट में यदि जो कीड़े होते हैं, पेट के कीड़े भी बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, और साथ ही साथ प्रोटीन से भरपूर होता है। वजन को कम करने में बहुत ही ज़्यादा ये फायदेमंद है।